अगर आज सुबह से तुम्हारे खाते से 1.5 लाख रुपए कट जाएं, तो तुम पागल हो जाओगे ना। यही हुआ है 2024 में 1.13 करोड़ लोगों के साथ, और उन्हें पता भी नहीं चला। जी हां, उन्होंने शेयर बाजार में 1.81 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए, लेकिन कुछ लोग चुपचाप 59,000 करोड़ लूट ले गए। लूटने वालों के पास ना चाकू था, ना बंदूक, बल्कि एक मशीन थी जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग चला रही थी। अगर तुम भी बिना हथियार के इस जंग में उतर रहे हो तो ये वीडियो रुक कर देखो, वरना अगली लूट तुम्हारी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी किताब के बारे में, जिसका नाम है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं। आज के समय में शेयर बाजार में इंसानों की जगह मशीनें ट्रेड कर रही हैं। यह किताब उसी दुनिया का रास्ता दिखाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बाजार को हरा सकते हैं, तो यह किताब पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इसमें बताया गया है कि कैसे बड़े निवेशक तकनीक की मदद से मुनाफा कमाते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि भावनाओं में बहकर ट्रेड करने के बजाय सोची समझी रणनीति से पैसा कैसे कमाया जाए। आज हम इसी किताब की समरी आपके लिए लेकर आए हैं, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं कि आखिर यह एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग है क्या। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है? एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से शेयर खरीदना और बेचना। मान लीजिए एक किसान है, राम प्रसाद जी। वह रोज सुबह उठकर सब्जी मंडी में जाते हैं और तय करते हैं कि टमाटर कब खरीदना है और कब बेचना है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में यही काम एक रोबोट करता है, वो भी सेकंड के 1000वें हिस्से में। इस किताब के मुताबिक इंसान सेकंड में एक बार फैसला ले सकता है, लेकिन एक एल्गोरिदम हजारों बार फैसला लेकर ट्रेड कर सकता है। जैसे राम प्रसाद जी तय करते हैं कि अगर टमाटर 40 रुपए से कम होगा तो खरीदेंगे, वैसे ही एल्गोरिदम में कोड लिखा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि राम प्रसाद जी को फैसला लेने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन एल्गोरिदम तुरंत लाखों शेयर खरीद लेता है। यही ताकत है इस किताब की। इस किताब में सबसे खास बात जो बताई गई है वह है भावनाओं से दूरी। एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। सुरेश जी एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। उन्होंने एक कंपनी के शेयर खरीदे और अचानक खबर आई कि कंपनी पर केस हुआ है। डर के मारे सुरेश जी ने तुरंत शेयर बेच दिए। बाद में पता चला कि वह खबर फेक थी और शेयर उछल गए। एल्गोरिदम ऐसी गलती नहीं करता। वह प्रोग्राम के मुताबिक बिना डरे और बिना लालच के फैसला लेता है। किताब समझाती है कि बाजार में ज्यादातर लोग डर और लालच में पैसा गंवाते हैं। जब शेयर गिरता है तो डरकर बेच देते हैं, जब बढ़ता है तो लालच में और खरीद लेते हैं। मशीनें ऐसा नहीं करती, वे सिर्फ अपने प्रोग्राम का पालन करती हैं। किताब में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में एल्गोरिदम ट्रेडिंग की मदद से विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 26,840 करोड़ रुपए कमाए। वहीं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 32,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कुल मिलाकर बड़े खिलाड़ियों ने लगभग 59,000 करोड़ रुपए कमाए। ये रकम सुनकर हैरान रह गए ना? लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी चौंकाने वाला है। जहां बड़े खिलाड़ी कमा रहे थे, वहीं आम निवेशकों ने 61,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। यानी जो लोग तकनीक से अनजान थे, उनकी जेब से पैसा निकलकर इन मशीनों के पास चला गया। यह आंकड़ा बताता है कि अब बाजार बदल चुका है। कैसे काम करता है एल्गोरिदम? स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं कि यह एल्गोरिदम काम कैसे करता है। किताब में बताया गया है कि यह पूरी तरह से गणित पर आधारित है। उदाहरण के लिए एक साधारण स्ट्रैटेजी, अगर रिलायंस का भाव 2,500 रुपए के नीचे जाता है तो 100 शेयर खरीद लो। अगर 2,600 के ऊपर जाता है तो बेच दो। यह एक बेहद साधारण नियम है, लेकिन असली एल्गोरिदम बहुत जटिल होते हैं। वे 50 दिन के मूविंग एवरेज, 200 दिन के मूविंग एवरेज और दर्जनों दूसरे टेक्निकल पैमानों को देखते हैं। जैसे ही सारी शर्तें पूरी होती हैं, बिना किसी देरी के ऑर्डर लग जाता है। यह प्रोसेस इतना तेज है
कि आप पलक झपकते ही हजारों ट्रेड कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT का राज किताब में एक पूरा अध्याय हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT पर है। यह एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का सबसे तेज रूप है। मान लीजिए एक क्रिकेट मैच में गेंद फेंकी गई और बल्लेबाज ने शॉट खेल दिया। HFT उस शॉट से भी तेज होता है। यह सिस्टम सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है। 2023 में जब अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे थे, तब HFT एल्गो की बड़ी भूमिका थी। जैसे ही शेयर एक लेवल से नीचे गए, मशीनों ने दनादन बेचना शुरू कर दिया, जिससे गिरावट और तेज हो गई। ये मशीनें किसी कंपनी के फंडामेंटल नहीं देखती, बस अपने प्रोग्राम के हिसाब से बेचती चली जाती हैं। रिटेल ट्रेडर्स की हार के आंकड़े यह किताब रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक चेतावनी है। सेबी की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि वित्त वर्ष 22 से 24 के बीच 1.13 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स ने F&O सेगमेंट में 1.81 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया, यानी हर ट्रेडर ने औसतन 1.6 लाख रुपए गंवाए। सिर्फ इतना ही नहीं, 93% छोटे निवेशकों ने पैसा गंवाया, सिर्फ 7% ने कमाया। सोचिए, अगर किसी क्लास में 100 में से 93 बच्चे फेल हो जाएं, तो समझ जाइए कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। किताब कहती है कि यह गड़बड़ी तकनीक की कमी है। बड़े खिलाड़ी सुपर कंप्यूटर से खेल रहे हैं और छोटे खिलाड़ी मोबाइल फोन से। खुद एल्गो बनाने वाले भी घाटे में। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन रिटेल ट्रेडर्स ने खुद एल्गोरिदम बनाकर ट्रेडिंग की, उन्होंने भी पैसा गंवाया। वित्त वर्ष 2024 में एल्गो का इस्तेमाल करने वाले छोटे निवेशकों को 13,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी सिर्फ एल्गो खरीद लेने भर से काम नहीं चलता। किताब समझाती है कि बड़ी संस्थाओं के पास जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च है, वह आम आदमी के पास नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी एल्गो लगा लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। उसने एक ऐप से एल्गो खरीदा, लेकिन बाजार की दिशा बदली और उसका सारा पैसा डूब गया। तकनीक हाथ में होना काफी नहीं, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। भारत में एल्गो ट्रेडिंग का इतिहास किताब में भारत में एल्गो ट्रेडिंग के इतिहास पर भी रोशनी डाली गई है। 2011 में नकदी बाजार में सिर्फ 17% ट्रेड एल्गो के जरिए होते थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई। 2015 में डेरिवेटिव बाजार में यह 50% के पार चली गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 2025 में आया, जब पहली बार नकदी बाजार में एल्गो ट्रेडिंग का दबदबा 53.8% तक पहुंच गया। यानी अब हर 2 ट्रेड में से एक ट्रेड इंसान ने नहीं, बल्कि मशीन ने किया है। यह एक ऐतिहासिक पल है। अब बाजार में इंसान हाशिए पर जा रहे हैं और मशीनें राज कर रही हैं। इस किताब की एक और अहम बात है बैक टेस्टिंग। मान लीजिए आपने एक नई रेसिपी बनाई, तो आप पहले उसे छोटे पैमाने पर चखेंगे, सही? बैक टेस्टिंग बिल्कुल वैसी ही है। किताब बताती है कि पुराने डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करना कितना जरूरी है। जो लोग पहले बैक टेस्ट करते हैं, उनके मुनाफा कमाने के चांस 5 गुना ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी पिछले 10 सालों में 80% बार सही रही है, तो आगे भी उसके सही होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर आप बिना टेस्ट किए सीधे बाजार में उतर गए, तो नुकसान पक्का है। लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग का एक और फायदा है। यह बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आप खरीदना चाहें तो कोई बेचने वाला मिल जाए। एल्गो लगातार ऑर्डर लगाते रहते हैं, जिससे बाजार में हर समय खरीदार और बेचने वाले मौजूद रहते हैं। साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। किताब में समझाया गया है कि जब आप बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं, तो आपकी वजह से भाव बढ़ सकता है। एल्गोरिदम आपके बड़े ऑन ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लगाता है, जिससे बाजार भाव पर असर नहीं पड़ता और आपको अच्छी कीमत मिल जाती है। आर्बिट्रेज और मीडियन रिवर्जन किताब में कुछ एडवांस स्ट्रैटेजी भी बताई गई हैं, जैसे आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब है एक ही चीज को अलग अलग जगहों पर अलग कीमत पर खरीदना बेचना। उदाहरण के लिए, एक शेयर NSE पर 100 रुपए का है और BSE पर 100.0
₹5 का। एल्गोरिदम सेकंड में एनएसई से खरीदकर बीएसई पर बेच देगा और मुनाफा कमा लेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है मीडियन रिवर्जन। मान लीजिए किसी स्टॉक का औसत भाव ₹200 है। अगर वह गिरकर ₹180 हो जाता है तो एल्गो मानेगा कि वह जल्द ही वापस 200 पर आएगा, इसलिए खरीद लेगा। यह स्ट्रैटेजी इंसान के लिए मुश्किल है लेकिन मशीन के लिए आसान। अगर आप बाजार में टिकना चाहते हैं तो तकनीक को समझना ही होगा। यह किताब आपको एक रास्ता दिखाती है कि कैसे आप मशीनों की इस दुनिया में खुद को बचा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है यह समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।